Good morning, students. Today we will study chapter 11 of your EVS book, that is Communication and Transport. What do you understand by communication? Communication से आप क्या समझते हो? And what is transport? Transport क्या है? Have you heard these term before? क्या आप लोगों ने इन वर्ड्स को पहले भी सुना है? नहीं? चलो. Today I will explain you in this chapter. But first of all, we will learn what is communication. पहले हम लोग जानेंगे कि communication क्या होता है. कन्वेइंग योर मैसेज टू अदर पर्सन इज कम्युनिकेशन. अपनी बात किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से कहना कम्युनिकेशन कहलाता है. गॉट इट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज टू बी आपको भूख लगी है, आप अपनी मम्मा से बोल रहे हो कि आपको भूख लगी है, आपको खाना दें. तो आपने अपनी मम्मा से जो बात कही कि आपको भूख लगी, आपको खाना दें, ये क्या है? ये है कम्युनिकेशन. गॉट इट? अच्छा, आपको पता है, देखो पहले के टाइम में जब अपनी बात कहनी होती थी तो इंसान क्या करता था? फेस टू फेस मुंह से बोल के कहता था. लेकिन जैसे जैसे समय डेवलप हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं. अच्छा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? मीन्स का मतलब साधन, कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात कहना. ठीक है. अच्छा, अब सोचो कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं. टेलीफोन है, रेडियो है, पोस्ट पोस्ट ऑफिस है. ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. ठीक है. सपोज टू बी आपका कजन ब्रदर टर्की में रह रहा है, आपको उसको बर्थडे विश करना. टर्की क्या है? टर्की इज अ कंट्री लाइक इंडिया. ठीक है. हाउ यू विल विश? चलो कुछ मेथड्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप कैसे बर्थडे विश करोगे. ठीक है. हु इज फार अवे? ठीक है. फ्रॉम यू. थ्रू वीडियो कॉलिंग. आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर सकते हो. वीडियो कॉलिंग की है ना आप लोगों ने घरों में? मोबाइल फ़ोन तो सबके घर में होता है ना? क्या होता है वीडियो कॉलिंग में? कैसे करते हो? जब वीडियो कॉलिंग करते हो तो आप जिसको वीडियो कॉलिंग करते हो आप उससे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना? अच्छा, अब वीडियो कॉलिंग कैसे करते हो बताओ? फॉर वीडियो कॉलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव इंटरनेट कनेक्शन. आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. दूसरा, या तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर. अगर आप मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो उसमें आपके पास पर्टिकुलर ऐप होने चाहिए. कुछ ऐप होते हैं जिससे वीडियो कॉलिंग होती है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, आईएमओ हो गया, स्काइप हो गया. ठीक है. या अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हो वीडियो कॉलिंग तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे कि स्काइप है. स्काइप एक सॉफ्टवेयर जिससे वीडियो कॉलिंग होती है. ठीक है. अच्छा बच्चों, इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन जो होता है इससे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं सब कनेक्टेड होते हैं. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और कोई भी चीज़ इंटरनेट पे डाली हुई है तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर को ओपन करके आप वो पर्टिकुलर चीज़ देख सकते हो. ठीक है. और कौन सा मेथड से आप बर्थडे विश कर सकते हो? व्हाट्सएप पे मैसेज करके. ठीक है. व्हाट्सएप पे सबके घर में मोबाइल फ़ोन होंगे, सब ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं ना? तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बर्थडे विश कर सकते हैं. बट व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. अब और कौन सा मेथड है? ईमेल, सेंडिंग ईमेल. अब ईमेल्स क्या होती हैं? देखो व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस भेजते हो ना, उसी तरह अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे मैसेजेस भेजने हैं तो आप ईमेल्स करते हो. ठीक है. ईमेल्स के लिए जैसे आपके पास फ़ोन में व्हाट्सएप वाला ऐप होता है, उसी तरह से ईमेल आईडी होती है ईमेल्स भेजने के लिए. उसमें आपको ईमेल आईडी बनानी होती है. अब कौन कहाँ कुछ ईमेल कुछ ठीक है, जैसे कि याहू मेल हो गया, जी मेल हो गया, ये सब क्या है? इसमें आप ईमेल आईडी बनाते हो और ईमेल भेजते हो. और कौन सा मेथड? यू कैन डू टेली कॉलिंग. आप फ़ोन कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, टेलीफोन क्या होता है? हम्म देखो जिसके पास भी फ़ोन होता है सबके फ़ोन नंबर्स होते हैं. ठीक है. आपको जिससे बात करनी है आप उसका नंबर डायल करो एंड यू कैन टॉक. है ना? ऐसे ही होता है ना? अच्छा, आपको पता है फ़ोन भी दो तरह के होते हैं. एक मोबाइल फ़ोन. ठीक है. इसको सेल फ़ोन भी कहते हैं. ठीक है. जिससे आप व्हाट्सअप वगैरह कॉल करते हो, है ना? मोबाइल फ़ोन में तो ऑप्शन होता है व्हाट्सअप कॉल का, वीडियो कॉल का, है ना? तो वो मोबाइल फ़ोन होता है. इसके 10 डिजिट नंबर होते हैं. ठीक है. और एक लैंडलाइन फ़ोन होता है. लैंडलाइन फ़ोन जो होता है उसके 7 डिजिट नंबर होते हैं. अगर आपको स्टेट के बाहर कहीं फ़ोन करना है, जैसे आप यहाँ हो यूपी में, आप गोवा में फ़ोन लगा रहे हो, तो आपको वहाँ का एसटीडी कोड अपने 7 डिजिट नंबर के आगे डालना पड़ेगा. और अगर आप आउट ऑफ कंट्री से टर्की में फ़ोन कर रहे हो तो आपको टर्की का
कोड डालना पड़े। जैसे इंडिया का जो है 91 है कोड, ठीक है। जैसे 10 डिजिट नंबर आपका मोबाइल नंबर, उसके आप 91 डालोगे तभी कोई पर्टिकुलर पर्सन बाहर से इंडिया में कॉल कर सकेगा। आप लैंडलाइन फ़ोन के सामने फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है। अब ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप जो भी काम करते हो डिफरेंट ऐप्स के थ्रू होता है। गॉट इट? अच्छा, आपको पता है सबसे पहला सेल्युलर फ़ोन किसने इन्वेंट किया था? सबसे पहला सेल्युलर फ़ोन डॉक्टर मार्टिन कूपर ने इन्वेंट किया था 1973 में, ठीक है। और ये मोटोरोला कंपनी का था एंड फ़ोन का नाम था मोटोरोला डायना TAC 8000X। आप इस सेलुलर फ़ोन की पिक्चर सामने देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और कौन सा मेथड इससे आप बर्थडे विश कर सकते हो फॉर अ पर्सन हु इज़ फॉर अवे फ्रॉम यू? यू कैन सेंड बर्थडे कार्ड। आप बर्थडे कार्ड भेज सकते हो पोस्ट के थ्रू। अब पोस्ट क्या होता है? जब आप कोई बर्थडे कार्ड या लेटर बॉक्स में डालते हो तो उसको पोस्ट करना कहते हैं, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, पोस्ट ऑफिस क्या है? पोस्ट ऑफिस वो जगह है जो आपके लेटर्स को आपने जिसको भेजा है उस तक पहुंचाती है। गॉट इट? आई बात समझ? अब समझ में आया ना कैसे आप लेटर बॉक्स में जब लेटर डालते हो तो कैसे पहुंचता है आपके नियर एंड डियर के पास? वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचता है। गॉट इट? अब चलो, आप सपोज टू भी आपको बर्थडे आप सेलिब्रेट करना है, आपकी बर्थडे पार्टी के लिए आप सबको इनवाइट करना चाहते हो, आप कैसे इनवाइट करोगे? कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करोगे? बताओ, बोलो। आप बर्थडे कार्ड्स भेजोगे, ठीक है। बर्थडे कार्ड्स में क्या होता है? वेन्यू लिखा होता है कि आप कहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, किसका बर्थडे है, टाइम क्या है, डेट क्या है, कितने बजे आना है, ये सब चीज़ मेंशन होता है। इसको आप जिसको इनवाइट करना चाहते हो उसको पोस्ट के थ्रू बर्थडे कार्ड्स भेज सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड है, आप टेलीफोन के थ्रू इनवाइट कर सकते हो, कॉल करके बता सकते हो कि मेरा पर्टिकुलर डेट को बर्थडे है, आप सभी को आना है, ठीक है। तीसरा मेथड कौन सा है? पर्सनली विजिटिंग योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स जिनको जिनको इनवाइट करना है आप उनके पास पर्सनली विजिट करके आप इनवाइट कर सकते हो कि इस डेट को मेरा बर्थडे है एंड यू पीपल हैव टू कम, ठीक है। जो बहुत खास होते हैं उसको आप पर्सनली विजिट करके इनवाइट करते हो ना, है ना, होता है ना ऐसा। अच्छा, सपोज टू भी आपकी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो बाहर रह रही हैं, मतलब किसी और सिटी में रह रही हैं, शी इज़ फार अवे फ्रॉम यू, यू वांट टू डिस्क्राइब हर हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। आप उनको बताना चाहते हो कि आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, आप कैसे बताओगे? कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करोगे? थिंक ओवर इट। ईजिएस्ट मेथड इज मेक अ कॉल। आप फ़ोन पे कॉल करो उनका नंबर डायल करके और डिस्क्राइब करो कि आपने बर्थडे में क्या क्या किया, मम्मा पापा ने कौन सी ड्रेस ला के दी आपको, क्या टॉयज़ मिले, मम्मा पापा ने क्या दिया, कौन कौन आया था, आपने घर कैसे डेकोरेट किया, आपने क्या क्या खाया, ये सब चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो फ़ोन पे। दूसरा मेथड, अगर आपकी दादा दादी किसी रीज़न से आपके बर्थडे पे नहीं आ पाई और दूसरे सिटी में रह रही हैं तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। जब आप वीडियो कॉलिंग करोगे तो शी विल एबल टू सी हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, राइट, है ना? हो सकता है ना ऐसे। अच्छा, सपोज टू बी आप लोग जू में गए। जू किसे कहते हैं? चिड़ियाघर, जहाँ पे केज यानी पिंजरे में तरह तरह के जानवर और चिड़िया वगैरह को रखा जाता है, ठीक है। सपोज टू बी एक लॉयन जो है अपना पिंजरा तोड़ के वो बाहर निकल आया। अब आपको सबको बताना है कि लॉयन जो है पिंजरा तोड़ के बाहर आ गया, क्योंकि लॉयन डेंजरस होता है, किसी को भी मार के खा सकता है। आप कैसे लोगों के पास फटाक से इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे? माइक अनाउंसमेंट के थ्रू। देखा होगा ना मेले वगैरह में जब बच्चे खो जाते हैं माइक में अनाउंसमेंट होती रहती है ना, उसी तरह आप माइक में अनाउंसमेंट करवा दोगे और फिर जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो आएंगे और लॉयन को पकड़ के वापस केस में डाल देंगे। गॉट इट? अच्छा, सपोज टू बी आप किसी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, और आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की, आप कैसे करोगे? जल्दी से जल्दी कैसे अप्लाई करोगे?
For that, which means of communication you will use? स्पीड पोस्ट, है ना। स्पीड पोस्ट के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करते हो वो एक दिन में भेज सकते हो, ठीक है। गॉट इट। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की वेबसाइट में जा कर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। गॉट इट। अच्छा, सपोज टू बी आपको आपका घर बेचना है, पुराना घर है उसको बेचना है, आपने नया बनवा लिया है। अब पुराना घर जो बेचना है, इस मैसेज को आप कैसे लोगों तक कम्युनिकेट करोगे? जब आप लोगों को बताओगे तभी तो लोग आपके पास आपका वो पुराना वाला घर खरीदने आएंगे। तो अब कैसे कैसे आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचाओगे बताओ? न्यूज़पेपर के थ्रू। देखो न्यूज़पेपर सबके घर में आते होंगे, आपने देखा है न्यूज़पेपर खोल के कभी? अगर आपने कभी न्यूज़पेपर खोल के देखा है तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो आप एक एडवर्टाइजमेंट अपने घर जो आप घर बेच रहे हो उसके लिए बुक कर सकते हो। तो जिन लोगों को घर खरीदना है वो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, उनको आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगेगा तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है आप एक एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे बुक कर सकते हो ऑनलाइन। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बहुत सी साइट्स हैं जिसमें आप सामान खरीदो बेच सकते हो, जैसे कि OLX है, क्विकर है। इसमें आप ऐड पोस्ट कर दो, जो इंटरेस्टेड होगा जिसको घर खरीदना होगा वो आपके दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, सपोज टू बी आप जल्दी से जल्दी मैसेज भेजना चाहते हो विदाउट यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। कैसे भेजोगे? फैक्स मशीन के थ्रू, ठीक है। अब फैक्स मशीन क्या होता है? आई विल डिस्क्राइब यू। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फैक्स मशीन। ये टेलीफोन के थ्रू होता है, ठीक है। टेलीफोन के थ्रू के जैसा होता है। इसमें क्या होता है, हर फैक्स मशीन का टेलीफोन की तरह नंबर होता है। आपको जो मैसेज भेजना है वो आप मैसेज जो है उसको मशीन में डालो एंड डायल द नंबर ऑफ रिसीवर। जिसको भेजना है उसका नंबर डायल करो, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, वो पेपर में इसको प्रिंट कर लेगा। गॉट इट। अच्छा बच्चों, एक टर्म होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ। मास का मतलब बहुत सारे लोग। जब आप कोई मैसेज बहुत सारे लोगों को बताते हो तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। गॉट इट। बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं जिसको आपको एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। जैसे लॉइन वाला एग्जांपल लिया था, उसमें जब आपको माइक अनाउंसमेंट से कम्युनिकेट करना था तो वहाँ पे आपने क्या किया था? वहाँ पे बहुत से लोगों को मैसेज दिया था, दैट इज मास कम्युनिकेशन। अब देखो उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैगजीन, मैगजीन छपती बहुत से लोगों के पास जाती है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। सपोज टू बी क्रिकेट से रिलेटेड मैगजीन छपी है, जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो सब खरीदेगा और जो जो खरीदेगा सबको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गॉट इट। दूसरा एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऑल ओवर कंट्री में सर्कुलेट होती है ना, तो आपको जो भी मैसेज देना है वो आप न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। और न्यूज़पेपर के थ्रू आपका मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंच जाएगा। गॉट इट। टेलीविज़न, टेलीविज़न में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। बहुत, जैसे कि सपोज टू एग्जांपल लेते हैं मैगी। जब मैगी सबसे पहली बार बनी होगी, कंपनी ने बनाई होगी, तब तो कोई जानता नहीं था मैगी क्या है। तो लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बताया कि मैगी खाई जाती है, और फिर सब लोगों ने मैगी बनाना शुरू कर दिया अपने घरों में, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंपनी ने बहुत से लोगों को बताया दैट मैगी इज टू ईट। और कौन सा है एग्जाम्पल? रेडियो। रेडियो के थ्रू, रेडियो में भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैसेज कन्वे कर सकते हो एक साथ बहुत से लोगों तक। रेडियो क्या होता है? आकाशवाणी कहते हैं हिंदी में। अच्छा, आपको पता है ये जो लेटर्स आप लिखते हो ये आपके नियर एंड डियर तक कैसे पहुंचता है जल्दी से जल्दी? कभी सोचा है ये चीज़? चलो, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि जो आप लेटर लिखते हो वो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जिसको आप लिखते हो उन तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक प्लेन पेज पे लेटर लिखते हो, देन उसको फोल्ड करते हो, एनवलप में डालते हो, उसको बंद करते हो, फिर उसमें लिखते हो टू करके लिखते हो जिसको भेजना होता है, फ्रॉम करके लिखते हो जिसने भेजा है, दोनों का एड्रेस में मेंशन होता है, फिर उसको ले जा करके लेटर बॉक्स में डाल देते हो।
लेटर बॉक्स में डालना, आप जो डालते हैं उसको पोस्ट करना कहते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, पोस्टमैन अपने टाइम से आता है, लेटर बॉक्स का ताला खोलता है, सारे लेटर्स कलेक्ट करता है, पोस्ट ऑफिस में ले जा करके उसको एरिया वाइज शॉर्ट करता है। गॉट इट। जब शॉर्ट करना मतलब अलग करना, जैसे मुंबई के लेटर अलग हो गए, प्रतापगढ़ के लेटर अलग हो गए, ठीक है, बैंगलोर के लेटर अलग हो गए, हैदराबाद के लेटर अलग हो, इससे सारे लेटर्स अलग किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जब लेटर सब अलग हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो वो एरोप्लेन के थ्रू या फिर बस के थ्रू या ट्रेन के थ्रू वो पर्टिकुलर प्लेस में पहुंचाए जाते हैं। गॉट इट। आई बात समझ में। फिर जब वो लेटर्स अपनी पर्टिकुलर सिटी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में वो अगेन शॉर्ट होते हैं एरिया वाइज। ठीक है, शॉर्ट मतलब अलग करना। फिर पोस्टमैन आते हैं, अपने एरिया के लेटर्स को पिक करते हैं और घर घर में जा कर के एड्रेस जो मेंशन होता है वहाँ पे उस एड्रेस पे उस लेटर को पहुँचा देते हैं, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, पोस्टमैन आपके घरों में आते होंगे लेटर लेके, देखा है कि नहीं देखा है। किस कलर के कपड़े पहनते हैं पोस्टमैन? खाकी रंग के पहनते हैं ना। अच्छा, आपको पता है पहले के टाइम में हमारे पास इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे ही ना, टेलीफोन होते थे ना, लेटर हम लिखा करते थे, हाँ ना, पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, तो कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे, कभी सोचा है? पहले लोग जो मैसेजेस होते थे उसको लिख के पिजन के पाँव में बांध देते थे और उसको उस डायरेक्शन में उड़ा देते जिसके पास भेजना होता है। वो पिजन जाके उस घर में रुकता था और वो पर्टिकुलर पर्सन उस लेटर को खोल के पढ़ लेता था। गॉट इट। चलो, अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स का मतलब साधन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कार, स्कूटर, बाइक, ये सब। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस काम आते हैं? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। क्या? या तो हम खुद जाते हैं या फिर सामान को ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले के जो लोग हुआ करते थे, उनके पास तो अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे ही नहीं, वो उतने डेवलप ही नहीं थे। तो कैसे वो जाते थे? या तो वो चल के जाते थे या भाग के जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने इन्वेंशन किया, वो जानवरों का यूज़ करने लग गए, जैसे बैल हो गया, घोड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बैल से बैलगाड़ी बना लिया। ठीक है, गधों का यूज़ करते थे सामान ढोने के लिए। गॉट इट। अच्छा, आपको पता है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, वो वर्क कैसे करते हैं? दे यूजेस फ्यूल। वो फ्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फ्यूल क्या होता है? डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब क्या है? ये फ्यूल हैं। ठीक है। तो हम जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, वो ये सब फ्यूल का यूज़ करती हैं वर्क करने के लिए। ठीक है। चलो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये सामने पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर ट्रक की है। कहाँ रन करती है? ये रोड पे रन करती है। कौन सा फ्यूल यूज़ करती है? डीजल यूज़ करती है। और किस यूज़ में आती है? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है। अब ये किसका पिक्चर है? ये पिक्चर है बस का। ठीक है। बस किस लिए यूज़ होती है? बस हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होती है ना। और कौन सा फ्यूल यूज़ करती है? डीजल या फिर सीएनजी। सीएनजी क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि डीजल से पॉल्यूशन होता है। बस कहाँ चलती है? रोड पे चलती है। नाउ ये किसकी पिक्चर है? ये है कार की पिक्चर। कौन सा फ्यूल यूज़ करती है? डीजल या पेट्रोल। ठीक है। किस लिए यूज़ होती है? हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। गॉट इट। नाउ ये पिक्चर किसकी है? दिस इज पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। वेयर एरोप्लेन फ्लाई? एरोप्लेन फ्लाई इन स्काई। ठीक है। विच फ्यूल इट यूज? इट यूजेस एविएशन फ्यूल। ये एविएशन फ्यूल का यूज़ करती है वर्क करने के लिए, उड़ने के लिए। क्या कैरी करती है? ये कैरी करती है ह्यूमन बींग्स को, हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है। और कभी कभी गुड्स भी ले जाती है। ठीक, गुड्स मतलब सामान। अब ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर है ट्रेन की। ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रेन रेलवे ट्रैक, पटरियों पे चलती है। पटरियाँ कहाँ होती हैं? जमीन पे होती हैं। कौन सा फ्यूल यूज़ करती है? तो डीजल यूज़ करती है या इलेक्ट्रिसिटी है। पहले कोल के इंजन भी हुआ करते थे, कोयला यूज़ करते थे, अब बंद हो गए हैं। ठीक है। गॉट इट।
किस लिए यूज़ होती है, तो इंसानों को ढोती है या फिर सामानों को। ये किसकी पिक्चर है, शिप की पिक्चर है। ये HFO हैवी फ्यूल ऑयल को यूज़ करती है और ये कैरी करती है ह्यूमंस को और गुड्स को, और ये पानी में चलती है। ठीक है, गॉट इट।